थ्योरी का टॉपिक है रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ चेन बेस इंडेक्स एंड फिक्स्ड बेस इंडेक्स। रिलेटिव मेरिट्स एंड चेन बेस इंडेक्स एंड फिक्स्ड बेस इंडेक्स। क्या इनके रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं? क्या ये किसी की अच्छी बात है या क्या डिफरेंस है? डिफरेंस में भी आप यही पॉइंट लिखोगे जो मैं आपको अभी बताऊंगी। फर्स्ट, इनके रिलेटिव मेरिट और डिमेरिट का फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़, इनमें डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट भी हम बोल सकते हैं, जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स है, जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स है, इसमें जो बेस ईयर है वो हमारा फिक्स्ड रहता है, और जो चेन बेस इंडेक्स है उसमें जो बेस ईयर है हमारा वो हमें चेंज होता रहता है। हर बार जिस भी ईयर का हमें चेन बेस इंडेक्स निकालना है उससे प्रीवियस ईयर को हम बेस ईयर मानते हैं। तो इसमें बेस ईयर फिक्स्ड है और इसमें बेस ईयर चेंज होता रहता है। फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। सेकंड जो डिफरेंस है दोनों में, जो प्राइस रिलेटिव और लिंक रिलेटिव के बेस पे है। प्राइस रिलेटिव एंड लिंक रिलेटिव। जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स है वो प्राइस रिलेटिव के बेस पे बनाया जाता है, और जो चेन बेस इंडेक्स है वो लिंक रिलेटिव के बेस पे बनाया जाता है। प्राइस रिलेटिव हमारा क्या होता है? प्राइस रिलेटिव इज प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। और जो लिंक रिलेटिव है उसमें लिंक रिलेटिव का तरीका क्या है निकालने का? प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। चेन बेस इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन लिंक रिलेटिव, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन प्राइस रिलेटिव। दूसरा डिफरेंस ये है। जो थर्ड डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स है ये हमें लॉन्ग टर्म टेंडेंसी के बारे में बताता है। लॉन्ग टर्म टेंडेंसी। और जो ये चेन बेस इंडेक्स है ये हमें शॉर्ट टर्म टेंडेंसी के बारे में बताता है। ये लॉन्ग टर्म टेंडेंसी के बारे में क्यों बताता है? मान लो जैसे हमारे पास 4-5 ईयर है, 1991, 92, 1993, 1994, 1995, 1996। तो जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स है वो तो हमें ये बताएगा कि 92 में 91 के कंपैरिजन में क्या चेंज है, 93 में 91 के कंपैरिजन में क्या चेंज है, 94 में क्या चेंज है, 95 में क्या चेंज है, और 96 में 91 के कंपैरिजन में क्या चेंज है। कहने का मतलब लॉन्ग टर्म के बारे में बता देगा, इतने 5 सालों के दौरान क्या चेंज आया है। तो ये चीज़ फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर में 96 का और 91 का भी कंपैरिजन हो जाएगा। लेकिन चेन बेस, ये फिक्स्ड बेस इंडेक्स में हो जाएगा कंपैरिजन, लेकिन चेन बेस इंडेक्स में हम क्या करेंगे? 92 का कंपैरिजन किससे करेंगे? 91 से करेंगे। 93 का कंपैरिजन 92 से करेंगे। 94 का कंपैरिजन 93 से करेंगे। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर हमें जस्ट प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कोई
प्राइस बढ़ा है या कम हुआ है, केवल यही बताता है कि प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करता है, उससे ज़्यादा बैक में ये नहीं जाता है। तो जो चेन बेस इंडेक्स है ये शॉर्ट टर्म में काम करता है, और जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स है ये लॉन्ग टर्म टेंडेंसी हमें बता देता है। क्लियर है बेटा ये पॉइंट सबको? यस मैम। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और चेन बेस इंडेक्स है। किसकी कैलकुलेशन सिंपल है और किसकी आपको थोड़ी सी टिपिकल लगी? चेन बेस की थोड़ी मतलब वही है, टिपिकल है, और उसकी तो एक ही है। फिक्स बेस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन सिंपल कैलकुलेशन एंड चेन बेस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन समवट टिपिकल और वी कैन से कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट कैलकुलेशन। चारों पॉइंट क्लियर है बेटा? यस मैम। अगर आपको पेपर में रिलेटिव मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में पूछा जाए या दोनों में डिफरेंस के बारे में पूछा जाए तो यही चारों पॉइंट बताने हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज क्या 5 पॉइंट है। यस मैम। एक पॉइंट कौन सा है? अच्छा हाँ, एक पॉइंट और है बुक में। 5th पॉइंट ये है चेंज इन कमोडिटी। चेंज इन कमोडिटी जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स है इसमें तो हम 1991 के कंपैरिजन में 92 का फिक्स्ड बेस इंडेक्स निकालेंगे, 93 का निकालेंगे, 94 का निकालेंगे, 95, 96 का। तो एक बार 91 में जो कमोडिटी ले ली वो ही कमोडिटी 92, 93, 94, 95, 96 में लेनी पड़ेंगी। कहने का मतलब कमोडिटी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन चेन बेस इंडेक्स में 91 का कंपैरिजन 92 से करेंगे, 92 का 93 से, 93 का 94 से। मान लो 94 में हमने कुछ एडिशनल कमोडिटी और इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो हमें 91 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो हम मान लो हमें 2 कमोडिटी ABCD यहाँ पे पहले से थी और हम 2 कमोडिटी EF और इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो EF को आप 93 में भी इंक्लूड कर दो। यहाँ पे भी ABCD पहले से थी, EF आपने और इंक्लूड कर लिया। कहने का मतलब है कि चेन बेस इंडेक्स नंबर में जिन कमोडिटी के बेस पे इंडेक्स नंबर निकाला गया है, अगर हम उन कमोडिटी में कुछ चेंज करना चाहते हैं, कोई कमोडिटी ऐड करना चाह रहे हैं या कोई कमोडिटी हटाना चाह रहे हैं, तो ये काम हम इजीली कर पाएंगे क्योंकि हमें बहुत पीछे तक नहीं जाना होता, हमें सिर्फ 2 ईयर में ही चेंज करना होगा। लेकिन फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं तो हमें पिछले सालों तक नहीं जाना पड़ेगा, तो हम वहाँ पे कमोडिटी को इजीली चेंज नहीं कर पाते हैं। ये 5th पॉइंट ऑफ डिफरेंस है चेंज इन कमोडिटीज़ का। नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज बेस कन्वर्जन। बेस कन्वर्जन अभी हमने 2 बेसिस पे इंडेक्स नंबर बनाना स्टडी किया। फर्स्ट इज फिक्स्ड बेस इंडेक्स एंड चेन बेस इंडेक्स। तो कई बार हमें कन्वर्जन भी करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि जो हमारा फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर हमने कैलकुलेट किए हैं इसको कन्वर्ट कर दें हम किसमें, चेन बेस इंडेक्स में। और जो हमने चेन बेस इंडेक्स कैलकुलेट किए हैं इसको हम कन्वर्ट कर दें किसमें, फिक्स्ड बेस इंडेक्स में। इसको हम बोलते हैं बेस कन्वर्जन। तो आज हम यही 2 सीखेंगे कि फिक्स्ड बेस इंडेक्स को चेन बेस इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करना है और चेन बेस इंडेक्स को फिक्स्ड बेस इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। पहले हम सीखेंगे ये वाला फिक्स्ड बेस इंडेक्स को
चेन बेस इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। फिक्स्ड बेस इंडेक्स कन्वर्टेड इनटू चेन बेस इंडेक्स। तो जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स विल बी इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स। तो फर्स्ट ईयर का इक्वल रहेगा। जो सेकंड ईयर का हम चेन बेस इंडेक्स निकालेंगे, कन्वर्ट करके चेन बेस इंडेक्स निकालेंगे, तो सेकंड ईयर का चेन बेस इंडेक्स क्या होगा। सेकंड ईयर का चेन बेस इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला रखेंगे, करंट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स अपॉन प्रीवियस ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जस्ट लाइक लिंक रिलेटिव, जैसे हम लिंक रिलेटिव निकालते थे ना, सेकेंड ईयर एंड अदर ईयर, बाकी सभी ईयर्स पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। फर्स्ट ईयर का जब हम चेन बेस इंडेक्स निकालेंगे तो वो तो फिक्स्ड बेस इंडेक्स के इक्वल ही होगा, और बाकी वाले ईयर का चेन बेस इंडेक्स निकालने के लिए हमें जिस भी ईयर का निकालना है उस ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स अपॉन प्रीवियस ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स इंटू 100। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर चेंज द फॉलोइंग फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर। हमें ईयर दिए हुए हैं। क्या ईयर दिए हुए हैं, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, और फिक्स्ड बेस इंडेक्स हमें क्या दिया हुआ है, 100, फिर 110, 175, 250, 300 और 400। इसको फिक्स्ड बेस इंडेक्स को हमें चेन बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ईयर के बारे में मैंने आपको क्या बताया, फॉर द फर्स्ट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स एंड चेन बेस इंडेक्स दोनों इक्वल रहेंगे। तो फर्स्ट ईयर का तो इंडेक्स यही रहेगा, चेन बेस इंडेक्स। और सेकेंड ईयर का चेन बेस इंडेक्स निकालने के लिए सेकेंड ईयर का चेन बेस इंडेक्स अपॉन फर्स्ट, इससे पहले वाले ईयर का 110 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना आ जाएगा, ये 110 ही आ जाएगा। और थर्ड ईयर का निकालने के लिए 175 इस करंट ईयर का अपॉन इससे पहले वाले ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स कितना है, 110 मल्टीप्लाइड बाय 100। और नेक्स्ट का निकालने के लिए 250 डिवाइडेड बाय 175 मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट का निकालने के लिए 300 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट का निकालने के लिए 400 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या आंसर आएंगे, नोट करवाना एक बार मेरे को। 175 डिवाइडेड 159.09 पॉइंट, इसको .1 भी लिख, हाँ .1 लिख लो, चाहे की बात है। नेक्स्ट 142 नेक्स्ट 120.0 नेक्स्ट 133.3। ये क्लियर है बेटा। इसका जो फॉर्मूला है, आप ये देखो, फिक्स्ड बेस इंडेक्स को हमें चेन बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करना है। तो चेन बेस इंडेक्स में हम क्या निकालते थे, लिंक रिलेटिव निकालते थे बेटा। तो जो फॉर्मूला लिंक रिलेटिव का होता था बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला इसका होगा। ठीक है, क्लियर है ये। यस मैम। नेक्स्ट हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इंडेक्स इनटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स। चेन बेस इंडेक्स को कन्वर्ट करेंगे फिक्स्ड बेस इंडेक्स में। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा
फिक्स्ड बेस इंडेक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स। फिक्स्ड बेस इंडेक्स चेन बेस इंडेक्स के इक्वल ही होगा फर्स्ट ईयर के लिए। और अगर फिक्स्ड जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर उसको हमें बेस ईयर मानना हो, बेस ईयर मानना हो, तो फर्स्ट ईयर का जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स हमें निकालना है दैट विल बी 100। इसमें दो कंडीशन है, हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं चेन बेस इंडेक्स को फिक्स्ड बेस इंडेक्स में। अगर हमें बेस ईयर के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है तो फर्स्ट ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स चेन बेस इंडेक्स वाला ही होगा। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फर्स्ट ईयर को बेस ईयर मानना है तो फर्स्ट ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स हम 100 मान के चलेंगे। उसके बाद सेकंड ईयर के लिए और बाकी ईयर्स के लिए, सेकंड ईयर एंड अदर ईयर्स, उनके लिए फिक्स्ड बेस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? प्रीवियस ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स हमने ऑलरेडी निकाल रखा होगा और करंट ईयर के चेन बेस इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द चेन बेस इंडेक्स गिवन बिलो प्रिपेयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। ईयर हमें दे रखे हैं, क्या ईयर है ये? 2010, 11, 12, 13, 14, 5 ईयर दे रखे हैं। और चेन बेस इंडेक्स हमें गिवन है, क्या है ये? 80, 110, 120, 105, 95। ये हमें चेन बेस इंडेक्स दे रखे हैं। फिक्स्ड बेस इंडेक्स हमें निकालने हैं। अब फिक्स्ड बेस इंडेक्स निकालने के लिए फर्स्ट ईयर के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रखा कि हमें 2010 को बेस मानना है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन ना लगाई हो तो जो फर्स्ट ईयर का चेन बेस इंडेक्स होता है वही फर्स्ट ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स भी होता है। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इसमें 2010 को बेस ईयर मानने के लिए नहीं बोल रखा है हमें। तो सेकंड ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स कैसे निकालेंगे? प्रीवियस ईयर, सेकंड ईयर से पहले कौन सा ईयर है? 2010। इसका फिक्स्ड बेस इंडेक्स कितना है? 80 मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स 110 डिवाइडेड बाय 100। ये कितना आ जाएगा? 80 मल्टीप्लाइड बाय 110 डिवाइड बाय 100, 88 आ गया। अब इसका 2012 का निकालने के लिए प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स कितना हो गया? 88 मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स 120 डिवाइडेड बाय 100। ये आ जाएगा हमारा 88 मल्टीप्लाइड बाय 120, 105.6। अब 2013 का निकालने के लिए प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स 105.6 मल्टीप्लाइड बाय 105 डिवाइड बाय 100, 110.88। और इसका 2014 का निकालने के लिए प्रीवियस ईयर का जो फिक्स्ड बेस निकाला है वो 0.88 मल्टीप्लाइड बाय 95 डिवाइड बाय 100। ये हमारा आ जाएगा 105.34 हो जाएगा। ये है ना, 336 है तो ये 34 हो जाएगा। और अगर हमें इसी क्वेश्चन में 2010 को बेस ईयर मानने को बोला होता तो हम यहाँ पे इसको 80 ना लेके इसको 100 लेते। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में बताती हूँ। इसी क्वेश्चन में या कोई क्वेश्चन देखो जिसमें बेस ईयर मानने को बोल रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग लिंक रिलेटिव इनटू प्राइस रिलेटिव टेकिंग 1995 एज बेस।
लिंक रिलेटिव का मतलब है यहाँ पे चेन बेस इंडेक्स की बात हो रही है। लिंक रिलेटिव इज इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स और प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू फिक्स्ड बेस इंडेक्स। तो चेन बेस इंडेक्स को फिक्स्ड बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करना है और 1995 को बेस लेना है। तो ईयर ले लेते हैं हम। 5th क्वेश्चन में क्या ईयर दे रखे हैं? 90, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 और फिक्स ये चेन बेस इंडेक्स दे रखे हैं, लिंक रिलेटिव हैं। जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है वो यूज़ करेंगे। इसको हम चेन बेस इंडेक्स की तरह मानेंगे। कितने हैं ये? 120, 150, 125, 110, 140 और 120। इसमें आपको फिक्स्ड बेस इंडेक्स या प्राइस रिलेटिव निकालने हैं। इसमें लेकिन आपको ये बोल दिया कि 1995 को बेस मानना है। अगर ये ना बोला होता तो हम 120 ही मान लेते इसका फिक्स्ड बेस इंडेक्स, लेकिन इसको बेस मानना है तो अब हम इसको 100 मानेंगे और आगे का क्वेश्चन 100 के अकॉर्डिंग करेंगे। आगे का फॉर्मूला तो वही रहेगा, प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स इंटू करंट ईयर का करंट बेस इंडेक्स, चेन बेस इंडेक्स अपॉन 100। तो प्रीवियस ईयर का 100 है, करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स कितना है? 150 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा ये? 150। फिर 150 मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइड बाय 100, ये कितना आ जाएगा? 150 125 डिवाइड बाय 100, 187.50 187.50 मल्टीप्लाइड 110 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 110 206.25 206.25 मल्टीप्लाइड बाय 140 डिवाइड बाय 100 288.75 अब 288.75 मल्टीप्लाइड बाय 120 अपॉन 100 346.5। ये बस ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। जब हम चेन बेस इंडेक्स को फिक्स्ड बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट ईयर को हमें बेस ईयर मानने को बोल रखा है या नहीं बोल रखा? अगर फर्स्ट ईयर को बेस ईयर मानने को बोल रखा है तो फर्स्ट ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स 100 होगा। अगर कुछ नहीं बोल रखा तो फर्स्ट ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स वही होगा जो चेन बेस इंडेक्स है, दोनों इक्वल रहेंगे। आगे का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे जो ये फॉर्मूला है। क्लियर है दोनों फॉर्मूले आपको?